नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा में द्वंद्व समास। क्योंकि जो समासों का टॉपिक होता है विद्यार्थियों, वह बड़ा उलझा हुआ होता है। और जब उलझा हुआ होता है तो आप देखते हैं कि जो समास हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि कोई तो 6 समास बता देता है, कोई 4 बता देता है और कोई उससे अधिक या कम बता देता है। तो जब संस्कृत भाषा में आप पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा में विद्यार्थियों 5 समास होते हैं। और आपने पहले पढ़ भी चुके हैं आप, कितने समास होते हैं? 5 समास होते हैं। अब देखिए, जो संस्कृत में द्वंद्व समास है वह कैसा होता है? उभय पदार्थ प्रधान होता है। इसको हमने पढ़ लिया था। और हमने यह भी पढ़ लिया था कि चा के अर्थ में वर्तमान होता है। अब देखिए, चा के अर्थ में वर्तमान होता है, यह आप पढ़ चुके थे। अब आपको क्या पढ़ना है कि एक सूत्र पढ़ा था आपने, राजदंतादिषु परम। कौन सा सूत्र पढ़ा था? राजदंतादिषु परम। अर्थात इस सूत्र में यह बताया गया था कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें जो राजदंत आदि गण है, अर्थात एक गण है और उस गण में राजदंत जो शब्द है वह पूर्व में है, तो इसलिए वह गण क्या कहलाता है? आपका राजदंत आदि गण कहलाता है। तो जो राजदंत गण है उसमें देखिए जो धर्म अर्थ आदि हैं वह भी आपके आ जाते हैं। अब ये द्वंद्व समास है। अब धर्मार्थ काम मोक्ष आ जाते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि धर्मार्थ काम मोक्ष के विषय में यह जो नियम है वह लागू नहीं होता है। देखिए, एक समास है धर्मार्थौ। धर्मार्थौ है और इसका जो लौकिक विग्रह होता है वह होता है धर्मश्च अर्थश्च। क्या होता है? धर्मश्च अर्थश्च। इसका अर्थ यह है विद्यार्थियों, धर्म और अर्थ। धर्म और अर्थ, यह अर्थ लिखा हुआ है। अब जब आप देखते हैं कि धर्म और अर्थ है तब आपको क्या करना है विद्यार्थियों? जब आप इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, अर्थात जो व्याकरण के आधार पर विग्रह होता है उसको क्या कहते हैं? हम अलौकिक विग्रह कहते हैं विद्यार्थियों। देखिए, यहां प्रथमा विभक्ति है, आप लिखेंगे धर्म प्लस सु और फिर आप लिखेंगे अर्थ प्लस सु और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका चार्थे द्वंद्व। क्या हो जाएगा? चार्थे द्वंद्व। इसका अर्थ ये होता है कि चार के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत क्या है? समास को प्राप्त हो जाते हैं। और वह जो समास है वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों? वह समास कहलाता है आपका द्वंद्व समास। अब देखिए, आप लिखेंगे सूत्र से द्वंद्व समास करने पर ठीक है।
अब ये जब द्वंद्व समास हो जाएगा विद्यार्थियों, फिर आपको क्या करना है कि इसकी कर लेंगे आप प्रातिपदिक संज्ञा। आप लिखेंगे धर्म प्लस सु और अर्थ प्लस सु, धर्म प्लस सु और अर्थ प्लस सु, और सूत्र लिखेंगे आप कृतद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर क्या हो जाएगा, जो समास है उसकी हो जाएगी विद्यार्थियों प्रातिपदिक संज्ञा। अब देखिए जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो ये जो सुप है, सुप आप जानते हैं किसको बोलते हैं, जो 21 प्रत्यय होते हैं, आपने सूत्र पढ़ा होगा स्व जस अमौट सस ये वाला, तो इसमें 21 जो प्रत्यय हैं वह 21 प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं, सुप। तो एक सूत्र है हमारा सुपो धातु प्रातिपदिकयो। अब देखिए धर्म प्लस अर्थ, यह शेष रह गया क्योंकि ये सु है, जो सु प्रत्यय है उनका हम लोप कर देंगे और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयो। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप प्रत्ययों का लोप करने पर तो देखिए, क्योंकि ये जो सूत्र था इससे हमने क्या की प्रातिपदिक संज्ञा, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो हमने क्या किया कि उस प्रातिपदिक के जो सुप थे, सु प्रत्यय, उनका लोप कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सूत्र है हमारा और सूत्र है अजाध्यदंतम। कौन सा है, अजाध्यदंतम। आप इस सूत्र को अभी हम इसकी व्याख्या आगे पढ़ेंगे। तो अजाध्यदंतम जो सूत्र है, इससे क्या होता है कि जिसमें पहला अच हो, अच का अर्थ होता है स्वर, और अंत में ह्रस्व अ हो, ह्रस्व आ बोलते छोटे आ को, तो पहले क्या हो अच अर्थात स्वर और अंत में क्या हो अद, अद का तात्पर्य है ह्रस्व आ, तो क्या होता है उसका पूर्व निपात होगा, अर्थात जब हम धर्म प्लस अर्थ करेंगे तो इस सूत्र के अनुसार क्या है, इस अर्थ का पहले प्रयोग होगा। किंतु एक सूत्र पढ़ा था आपने धर्मादि स्वनियमः, यह सूत्र इस बात को कहता है क्योंकि राजदंत आदि जो गण है उसमें ये पढ़ा गया है, कौन सा, धर्मार्थ काम मोक्ष जो है वे कहाँ पर हैं, राजदंत आदि गण में हैं, तो इसलिए उसमें पूर्व पर जो नियम है उसका निषेध हो जाता है। तो आप लिखेंगे सूत्र से अर्थ पद का पूर्व प्रयोग प्राप्त होता है, किंतु पूर्व प्रयोग प्राप्त होता है किंतु
धर्मादि स्व नियमः गण सूत्र से पूर्व पर निपात का निषेध होता है। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि जो अजाद्यंतम सूत्र था वह तो क्या कहता है कि वह जो अर्थ पद है वह पहले प्रयोग होगा, किंतु धर्मादिशु अनियम है ये सूत्र कहता है क्योंकि जो गण सूत्र है वह राजदंतादिशु गण में काम करेगा, और वह ये इस बात को कह देता है कि ये जो अर्थ पद है इसके पूर्व पर का निषेध हो जाएगा, अर्थात हम धर्म प्लस अर्थ भी कर सकते हैं, हम अर्थ प्लस धर्म भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपके काम है, मोक्ष है, उन सभी में भी क्या है आप प्रयोग कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है यहाँ आ है, यहाँ आ है, तो आप लिखेंगे धर्मार्थ, और यहाँ पर संधि हो जाएगी कौन सी, दीर्घ संधि, और सूत्र लगेगा विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घ। कौन सा सूत्र लगना है, अकः सवर्णे दीर्घ। तो आप लिखेंगे अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से पूर्व व पर अकार को सवर्ण दीर्घ एकादेश करने पर, अब देखिए जब दीर्घ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको पुनः लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। विभक्ति कार्य में क्या होता है विद्यार्थियों, पुनः आप कृत तथ्य समासाश्च सूत्र लगाएंगे, फिर उसके बाद सु लाएंगे और सु को फिर क्या है रू करके उसका विसर्ग करना है। यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है आपकी विभक्ति कार्य। तो आप सीधा ही लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, बीच में काफी अंतराल के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ। कुछ ऐसी ही व्यक्तिगत समस्याएं थी जो मैंने बीच में क्लास नहीं ली हैं। जो भी साथी संस्कृत भाषा से अध्ययन कर रहे हैं उन सब के लिए PDF नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो मेरे YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाती हैं। और अगर आपको फिर भी अध्ययन में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं यथासंभव आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।